अब बात हैदराबाद के सियासी घमासान की करते हैं, जहां ओवैसी के गढ़ में बीजेपी हुंकार भर रही है। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद के नेताओं पर तीर चलाए और आज गृह मंत्री ने निजाम कल्चर खत्म करने का दम भरा। इस सियासी स्ट्राइक का जवाब देने ओवैसी भी मैदान में उतरे। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता यासिर मुश्ताक की ओवैसी से खास बातचीत। हमारे साथ इस समय मौजूद है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, क्या वजह रही है? आपको लगता है कि जिस तरह से तमाम आला नेता जो है बीजेपी के यहाँ पहुँचे? नहीं, देखिए, बीजेपी इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, चाहे बीजेपी हो या कोई पार्टी हो, और लड़ना भी चाहिए। हाँ, डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, मगर जिस तरीके का कैंपेन और जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और जिस तरीके से बेहुदे किस्म की बातें बीजेपी की तरफ से की गई हैं, वो तो चुनाव में तो नहीं करते ना। अगर आप एक रूलिंग पार्टी का कोई आदमी कहता है जो देश को चला रहे हैं कि हैदराबाद के पुराना शहर के इलाके में इल्लीगल रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानी रहते हैं, ये पहली सरकार है जो देश के एक हिस्से की लोगों को पाकिस्तानी, अफगानी, रोहिंग्या कह रही है। आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक तो आप किसी दूसरे देश पर एक फौज दूसरे फौज पर करती है। आप जमहूरियत में डेमोक्रेसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और आप कहते हैं कि 30,000 नाम रोहिंग्याओं के वोटर लिस्ट मैं तैयार करता हूँ। इसीलिए हमने कहा कि बताओ 1,000 नाम बताओ, 100 नाम बताओ इलीगल जो पाकिस्तानी रोहिंग्या हैं। तो इस लेवल पर आ गए थे कि म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी के पास दिखाने में कुछ है ही नहीं। 1.5 साल से इनकी सरकारों ने एक पैसा नहीं दिया हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए, चाहे फ्लाईओवर हो, एक्सप्रेसवे हो, वाटर रिजर्वायर हो, सीवरेज लाइन हो, पोल्यूशन के कंट्रोल का कुछ नहीं किया। सैलाब आया, इतना बड़ा सैलाब आया, आपने कर्नाटका को करोड़ों रुपया दिया, हैदराबाद को एक पैसा नहीं दिया आपने। हजारों घर में पानी आ गया, एक पैसा आपने नहीं दिया। और आज आप आकर ये पाकिस्तान, रोहिंग्या, वोटर लिस्ट, सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये आपकी बौखलाहट की निशानी है ये। लेकिन क्या वजह है कि इतनी ताकत झोंकी बीजेपी ने एक निकाय चुनाव में? भाई ये तो जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। 4 तारीख जब नतीजा आएगा तो उनको पता चल जाएगा। हम तो उम्मीद लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेते वो लोग, क्योंकि वो भी आजकल बेरोजगार हैं। मोदी ने जाकर अमेरिका में कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो इतने रोज मंत्री रोज जो पैराशूट से उतर रहा था हैदराबाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैदराबाद की जनता बाशऊर है और वो इस बेहुदे किस्म की छिछोरेपनी की गुफ्तगू को, जिसमें नफरत के फिर से बीज बोए जा रहे हैं। 1980 और 1990 में जो हैदराबाद में जो फसादात होते थे वो हम नहीं चाह रहे यहाँ पर। आपने रोहिंग्या की बात की तो अमित शाह ने भी आज कहा कि आप लिख के दे दो कि रोहिंग्या को यहाँ से निकाल। एक बात बताइए, ये देश के पहले होम मिनिस्टर हैं जो एक MP से कह रहे हैं कि आप मुझे लिख कर दीजिए, परमिशन दीजिए तो मैं एक्शन लूंगा। आपकी जिम्मेदारी वो आपकी है कि आप बताएं, आप उनको पकड़ें अगर कोई इलीगल पाकिस्तानी है, इलीगल रोहिंग्या है। मेरी जिम्मेदारी, आप मुझसे परमिशन लेंगे MP से? मुद्दा तो आपने उठाया था, आपके स्टेट के प्रेसिडेंट ने उठाया कि यहाँ पर 30,000 रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में। हमने कहा 1,000 नाम बता दीजिए।